नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ के स्वास्थ्य विभाग में तैनात नेत्र परीक्षण अधिकारी सर्वेश पाटिल साथ ही साथ 3 और कर्मचारी बिना विभाग को सूचित किए लगातार गायब रहते हैं, जबकि इसके पहले भी जहां पहले से तैनात थे वहां भी उन कर्मचारियों का यही रवैया था। फिर भी सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। देखने से ऐसा लग रहा है कि सर्वेश पाटिल और 3 कर्मचारियों का पूरी तरह से साठगांठ है। वहीं सीएमओ ने शनिवार को सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई डॉक्टर व कर्मचारी बिना किसी सूचना के नदारद मिले। सीएमओ ने सभी से स्पष्टीकरण मांगते हुए 1 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया। वहीं बाहर से दवाई लिखते मिले चिकित्सक को फटकार लगाते हुए कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इतना ही नहीं, सर्वेश पाटिल ने सरकारी सेवाओं में भी अपनी वास्तविक जन्मतिथि से 4 वर्ष कम दिखाकर सरकार के नाक के नीचे लखनऊ में नौकरी कर रहा है और लगातार अपनी ड्यूटी से गायब भी रहता है। फिर भी उस पर सरकार मेहरबान है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। तो पहले अपना नाम बता दिए। जीएम सिंह, पूरा नाम गजेंद्र मोहन सिंह है। सर, आज किस बात को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग में न सिर्फ बल्कि कई विभागों में, हर विभागों में कुछ ऐसे ज़रूर कर्मचारी या अधिकारी होते हैं जो निश्चित रूप से विभागीय छवि को भी धूमिल करते हैं और जो योजनाएं हैं राज्य सरकार की उन योजनाओं को सही स्तर पर पहुंचाने का काम नहीं कर पाते और उनमें पलीता लगाने का काम करते हैं। ऐसे ही कुछ कर्मचारी और अधिकारी में से आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो नेत्र परीक्षण अधिकारी से संबंधित है, जो विगत कई वर्षों से लगभग कहा जाए तो 2016 से लगातार एब्सकॉन्ड रहता है। सरकारी सेवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं को समुचित स्तर पर नहीं पहुंचाता है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं जो खासकर नेत्र से संबंधित जो सेवाएं हैं वो आवश्यक स्तर तक या उस व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाती जिसको उसकी ज़रूरत है। उनका क्या नाम है? सर्वेश पाटिल, जो पहले राजकीय ऑप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो ये मानते हैं कि पदाधिकारी का मतलब होता है अस्पताल में न जाना, कार्य को अंजाम न देना और अपनी केवल इन संगठन के पदाधिकारी का पूरा उपभोग करते हुए और हर समय छुट्टी पर रहना, ये वो अपना एकाधिकार मानते हैं। स्वास्थ्य विभाग को आपने इसकी कुछ डिटेल दी गई? स्वास्थ्य विभाग के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य, विशेष सचिव, अपर मुख्य सचिव आपके कार्मिक और नियुक्ति सहित महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य, सभी स्तरों को पूरा ये विवरण उपलब्ध करा दिया गया है, जिनमें जो संज्ञान में आया है कि जांच नामित हो चुकी है, जांच अधिकारी नामित किया जा चुका है। ये आपने कब दिया है? ये 20 तारीख को, पिछले महीने की 20 तारीख को ये पिछले महीने की 20 तारीख को दे दिया गया था। पिछले महीने की 20 तारीख को ये सभी स्तरों को दे दी गई थी, जिनमें से अभी शासन स्तर से कोई शासकीय जांच अधिकारी नहीं नियुक्त हुआ है। हाँ, विभागीय स्तर पे डिप्टी सीएमओ के रूप में जो जानकारी आई है कि डिप्टी सीएमओ लखनऊ डॉक्टर AP सिंह को नामित किया गया है और ये सिर्फ जानकारी की बात है, हमें अथेंटिक सूचना या कागज़ के माध्यम से हमें सूचित नहीं किया गया है। और उसमें निदेशक प्रशासन, जो आजकल चर्चा का विषय भी है, आप लोग जान रहे होंगे, उन्होंने भी एडी मुख्यालय को जांच अधिकारी डॉक्टर रंजना खरे, जो जानकारी में आया कि नामित किया है। अब उस पर जांच प्रस्तावित होगी। जांच प्रस्तावित होने में जो बिंदु हमने उठाए हैं वो बिंदु करीब 25 हैं। उन 25 बिंदुओं को हमने के प्रति ध्यानाकर्षण कराया। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? क्या वो कोई अच्छे लेवल पे नेता है या कोई जैसे पार्टीवाद चल रहा है उस वजह से है क्या, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही? कार्रवाई न होने का प्रमुख कारण तो मानता हूं कि चूंकि दिन भर जो व्यक्ति पूरा इसी कार्यों में लगा रहता है वो विभागीय पटल सहायक का पूरा सहयोग है, उसका वरद हस्त है, तो सही बातें सक्षम अधिकारी के पास नहीं पहुंचने दी जाती, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। यदि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यदि कुछ उसके खिलाफ नहीं होता है तो आगे आप क्या करेंगे? इस पे और भी खुलासे हैं और भी समय समय पर अवगत कराया जाएगा, राज्य सरकार का और विभाग का ध्यानाकर्षण कराया जाएगा। ये तो बहुत बड़ा इशू है कि एक व्यक्ति और उसका पूरा परिवार जो अस्पतालों में नहीं जाता, और ये हम नहीं कह रहे, ये विभाग स्वयं कह रहा। अभी 12 अक्टूबर को, पिछले महीने की 12 अक्टूबर को निदेशक प्रशासन स्थलीय निरीक्षण करने लहरपुर सीतापुर गए थे। उसमें उनके भाई
जो थे वो कुछ अभिलेख नहीं दिखा पाए, निलंबन के लिए आदेश कर दिया गया और अभी तक निलंबन की कार्रवाई इन पर नहीं ये संपादित। सीतापुर का है या लखनऊ का? ये प्रकरण लखनऊ का है। ये लखनऊ में बाराबंकी से स्थानांतरित होकर आए थे और यहाँ पर बलरामपुर चिकित्सालय में इनको स्थानांतरित किया गया था। उस समय पे बलरामपुर चिकित्सालय में कोई पद रिक्त नहीं था, लिहाजा इनको आरआईओ जिसको कहते हैं वापस कर दिया गया। विभाग ने एक संशोधित आदेश जारी करते हुए इनको अपर निदेशक में, हम लोगों अपर निदेशक कार्यालय में मंडलीय सचल इकाई एक होती है, उसमें हम लोगों का पद होता है नेत्र परीक्षण अधिकारी का, उसमें इनको नामित कर दिया गया। नामित करने के बाद ये चूँकि वहाँ पे वो इकाई क्रिया की थी, ऐसी स्थिति में बलरामपुर चिकित्सालय जिला चिकित्सालय में संबद्ध कर दिया गया और वहाँ वो कार्य देख रहे थे। जब कोरोना काल खत्म की ली गई, लेकिन जैसे ही कोरोना में शिथिलता आई तो उनको वापस उनके मूल विभाग में या मूल स्थान पर भेज दिया गया, जिससे ये कुपित होकर ये माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह करते हुए उस आदेश को लगाया जो बलरामपुर चिकित्सालय कहा गया। मतलब ये माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह कर दें, माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह करने का भी कार्य कर चुके हैं, जिसकी वजह से आज की डेट में जब माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आपको अवसर दिया जाता, आप फ्रेश ऑर्डर जारी कर सकते हैं, उस फ्रेश ऑर्डर के तहत जब महानिदेशक ने आदेश जारी किया तो आदेश जारी करने के क्रम में कोर्ट चले गए और आज तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर पाए हैं और लगे हुए हैं विभिन्न स्तरों से। 4 महीना एब्सकॉन्ड पीरियड हो गया और यहीं घूमा करते हैं, अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। यहाँ तक कि जो ये तथ्य सामने आए, इन्होंने फ्रॉड किया है, ये एक इनका फ्रॉड है। जो इन्होंने जन्म तिथि इनकी जो वास्तविक है वो है 14/8/74 और जिसको इन्होंने सेवा अभिलेखों में 78 दिखाया है, 14/8/74 जी हाँ 14/8/74, जिसको इन्होंने 78 दिखाया है सेवा पुस्तिका में। 4 साल बढ़ा के कि राज्य सरकार की ये ले ली 4 साल और सेवाएं दे सके और राजकोष का धन अपहरण कर सके, ये सरकार की आंख में धूल झोंकने का काम किया जाएगा। इतना ही नहीं, उनके नियंत्रण अवहेलना करते हैं। सर अब आप क्या कहते हैं? आप जो काउंटर कर रहे हैं उसके माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं और आप कौन हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी राजकीय कर्मी है, राज्य सरकार का अधिकार है कि वो जब आवश्यकता समझे और वो इस नियमों के अंतर्गत आता हो, अगर उसका स्थानांतरण किया जाता है तो वो समय पे ज्वाइन करके अपनी सेवाएं जनता जनार्दन को दे। साथ ही साथ इससे एक मैसेज भी ये जाता है, अगर इस तरह का कृत्य होता है तो सभी लोग इस तरह करने लगेंगे तो आने वाले समय में कोई भी व्यवस्था या कोई भी सरकार की योजना अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।